प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः। संस्कृताय मित्रों, जैसा जानते हैं आप, हमने मेघदूतम में पूर्व में का हिंदी अनुवाद पढ़ाना शुरू किया है श्लोकों पर। यह पार्ट 3 होगा और श्लोक संख्या आइए 45 का हिंदी अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले, हे मित्र, वेतों की डालियों को पाए हुए अतएव हाथों से पकड़े गए के समान तथा तटरूपी नितंबों से खिसके हुए उस गंभीरा नदी के नीले जल रूपी वस्त्र को हटाकर उस पर झुके हुए तुम्हारा वहां से जाना कठिन हो जाएगा, क्योंकि विषय रस के स्वाद को जानने वाला ऐसा कौन रंगीला होगा जो नग्न जघन स्थल वाली रमणी को छोड़ने में समर्थ होगा। श्लोक संख्या 46 का हिंदी अनुवाद। तुम्हारे बरसने से प्रफुल्लित पृथ्वी के गंध के संपर्क से रमणीय हाथियों द्वारा सूंड के छिद्र की ध्वनि से सुंदरता पूर्वक पिया जाता हुआ और जंगली गूलरों को पकाने वाला शीतल वायुदेव गिरी जाने के इच्छुक तुम्हारे नीचे बहेगा। श्लोक संख्या 47 का हिंदी अनुवाद। फूल बरसाने वाले बादल का रूप बनाकर तुम वहाँ देवगिरी पर सदा निवास करने वाले कार्तिकेय को आकाशगंगा के जल से भीगे हुए पुष्पों की बौछारों से स्नान करा देना। वह कार्तिकेय इंद्र की सेनाओं को बचाने के लिए नवीन चंद्रमा धारण करने वाले शिव जी के द्वारा अग्नि के मुख में डाला गया सूर्य से भी अधिक तेज है। श्लोक संख्या 48 का हिंदी अनुवाद। जिसके तेज की रेखाओं के मंडलों से युक्त तथा झड़े हुए पंख को पार्वती जी पुत्र स्नेह के कारण नील कमल की पंखुड़ियों को प्राप्त करने वाले अर्थात धारण करने योग्य अपने कानों पर धारण करती हैं। उस शिव जी की चंद्रमा के किरणों से जी हाँ, चमकते हुए नेत्रों के उस शिव जी की चंद्रमा के किरणों से चमकते हुए नेत्रों के खोने वाले कार्तिकेय के मयूर को बाद में पर्वत की गुफाओं में प्रतिध्वनित होने से बढ़े हुए गर्जनों से नचाना। श्लोक संख्या 49 का हिंदी अनुवाद। पूर्व उक्त सरकंडों के वन में उत्पन्न भगवान कार्तिकेय की पूजा करके वीणाधारी सिद्ध दंपतियों द्वारा वीणा पर जल बिंदु के पड़ने से भय से मार्ग छोड़ देने पर कुछ दूर जाकर तुम गवालंभ यज्ञ से उत्पन्न तथा लोक में नदी के रूप में परिणित रंतिदेव नामक रंतिदेव नामक राजा की
कीर्ति का आदर करते हुए। करना, ठहर जाना मतलब रुक जाना। श्लोक संख्या 50 का हिंदी अनुवाद देखें। श्री कृष्ण का सांवला रंग चुराने वाले तुम्हारे, श्री कृष्ण का सांवला रंग चुराने वाले तुम्हारी, जल लेने के लिए उतरने पर आकाश में विचरने वाले सिद्ध गंधर्व आदि विशाल होने पर भी दूर होने से पतली दिखाई देने वाली उस नदी की धारा को निश्चित ही टकटकी लगाकर इस प्रकार देखेंगे कि मानो पृथ्वी के गले में पड़े हुए एक लड़े हार के बीच एक बड़ी मोटी सी इंद्रनील मणि पिरोई हो। श्लोक संख्या 51 का हिंदी अनुवाद। उस चर्मणवती नदी को पार करके अपने स्वरूप को भौहों रूपी लताओं के विलास से परिचित, पलकों के उठाने से ऊपर श्वेत एवं श्याम कांति से सुशोभित और कुंद पुष्पों के हिलने का अनुसरण करने वाले, भंवरों की शोभा चुराने वाले 10 पुर के रमणियों के नेत्रों के कौतूहलों का विषय बनाते हुए क्या करना, जाना। श्लोक संख्या 52 का हिंदी अनुवाद। इसके बाद ब्रह्मावर्त देश में छाया द्वारा प्रवेश करते हुए क्षत्रियों के युद्ध की सूचना देने वाले उस कुरुक्षेत्र पर चले जाना, जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन ने राजाओं के मुखों पर सैकड़ों तीक्ष्ण बाण बरसाए थे, जैसे तुम कमलों पर जलधाराएं बरसाते हो। श्लोक संख्या 53 का हिंदी अनुवाद। हे सुंदर बंधुओं के प्रेम के कारण युद्ध से विमुख होकर बलराम जी ने अभीष्ट स्वाद वाली एवं रेवती के नयनों के चिन्ह वाली मदिरा को त्याग कर जिस जल का सेवन किया था, उसी सरस्वती जल का सेवन करके भीतर से शुद्ध हुए तुम भी केवल रंग से काले रहोगे। श्लोक संख्या 54 का हिंदी अनुवाद। वहाँ से कनखल के समीप ही हिमालय से उतरी हुई तथा सागर के पुत्रों की स्वर्ग की सीढ़ी रूप गंगा जी के पास जाना, जिन्होंने फेनों के द्वारा पार्वती जी के मुख पर की भूभंगिमा का मानो उपहास करके चंद्रमा को छूती हुई तरंगों रूपी हाथों से युक्त होकर शिव जी के केशों को क्या किया है, पकड़ लिया है। श्लोक संख्या 55 का हिंदी अनुवाद। यदि तुम दिशा के हाथी के समान आकाश में पिछले आधे भाग से लटके हुए और आगे का आधा भाग झुकाकर उस गंगा का स्वच्छ स्फटिक के समान उज्ज्वल जल तिरछे पीने का क्या करोगे, विचार करोगे, तो शीघ्र धारा में चलती हुई उज्ज्वल जल तिरछे पीने का विचार करोगे तो शीघ्र धारा में चलती हुई तुम्हारी छाया से वह गंगा स्थल में बिना प्रयाग
के ही यमुना से संगम करने वाली की तरह सुंदर प्रतीत होंगी। श्लोक संख्या 56 का हिंदी अनुवाद। बैठी हुई हरिणों के नाभि की सुगंधि से सुवासित शिलाओं वाले बर्फों के उज्ज्वल और उसी गंगा के उद्गम स्थल पर्वत हिमालय को पाकर मार्ग की थकावट मिटाने वाली उसके शिखर पर बैठकर तुम शंकर के उजले बैल द्वारा उखाड़े हुए कीचड़ के समान शोभा धारण करोगे। श्लोक संख्या 57 का हिंदी अनुवाद। वायु के चलने पर देवदारू वृक्षों की मोटी डालों की रगड़ से उत्पन्न तथा ज्वालाओं से सुरा गायों के बालों को जला देने वाला दावाग्नि यदि उस पर्वत को पीड़ित करे तो तुम्हें सहस्त्रों जलधाराओं से उसे अच्छी तरह से शांत कर देना चाहिए, क्योंकि भले लोगों की संपत्तियां आपतजनों के दुख को शांत करने वाली होती हैं। आपतग्रस्त जनों के दुखों को शांत करने वाली होती हैं। श्लोक संख्या 58 का हिंदी अनुवाद। देखें, क्योंकि भले लोगों की संपत्तियां आपतग्रस्त जनों के दुखों को शांत आपतग्रस्त जनों के दुखों को शांत करने के फल वाली होती है। अब श्लोक संख्या 55 का हिंदी अनुवाद 58 का हिंदी अनुवाद। उस हिमालय पर क्रोध से वेगपूर्वक उछल कूद मचाने वाले जो सरभ नामक हरिण मार्ग छोड़े हुए तुम पर अपना अंग भंग कराने के लिए सहसा आक्रमण करें, उन्हें ओलों की धुआंधार वर्षा से तितर बितर कर देना। व्यर्थ के कार्य में लगने वाली कौन व्यक्ति आत्मानस्पद नहीं होते हैं, कौन व्यक्ति अपमानास्पद नहीं होते हैं। अब श्लोक संख्या 59 का हिंदी अनुवाद आप लोग देख लें। भक्ति से नत होकर तुम वहाँ हिमालय की एक शिला पर स्पष्ट तथा सिद्धों द्वारा निरंतर पूजा विधि को प्राप्त शिव जी के चरणों अर्थात प्राप्त शिव जी के चरण चिन्ह की क्या करना भैया, परिक्रमा करना। जिस चरण चिन्ह के दर्शन कर लेने पर, देखिए, जिस चरण चिन्ह के दर्शन कर लेने पर पाप मुक्त हुए श्रद्धालु पुरुष शरीर त्याग करने पर शंकर के प्रथम आदि गणों के अमर पद की प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाते हैं। श्लोक संख्या 60 का हिंदी अनुवाद देखें आप लोग। वहाँ पवनों से भरे जाते हुए पीले बांस मधुर शब्द किया करते हैं और रसलीन किन्नरियाँ त्रिपुर विजय का गान किया करती हैं। यदि मृदंग ध्वनि के समान गुफाओं में तुम्हारा गर्जन हो जाए तो शंकर की संगीत सामग्री निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। श्लोक संख्या 61 का हिंदी अनुवाद। हिमालय के किनारे उन विशेष दर्शनीय वस्तुओं का अतिक्रमण अर्थात अवलोकन करके परशुराम जी के यश का मार्ग तथा हंसों का मानसरोवर जाने का द्वार बना हुआ जो क्रौंच रंध्र है उससे होकर तुम बलि
को बांधने में तत्पर, विष्णु जी के सांवले चरण की भांति तिरछी लंबाई को शोभा से युक्त होकर उत्तर की तरफ जाना, अर्थात उत्तर दिशा की ओर जाना। अब श्लोक संख्या 62 का हिंदी अनुवाद। श्लोक संख्या 62। ऊपर जाकर तुम रावण की भुजाओं से शिथिल की गई शिखरों की संधियों वाले तथा देवताओं की स्त्रियों के दर्पण रूपी कैलाश के अतिथि बनना, जो कैलाश कुमुद जैसी उजली चोटियों की ऊंचाई से आकाश में फैलकर दिन दिन इकट्ठे किए हुए शिव जी के अट्टहास के समान स्थित है। श्लोक संख्या 63 का हिंदी अनुवाद। चिकने घुटे हुए आंजन के समान, कांति के समान तुम्हारे कैलाश की चोटी पर पहुँचने पर, परंतु काटे हुए हाथी दांत के टुकड़े के समान गोरे उस पर्वत की शोभा को मैं नीले वस्त्र को कंधे पर धारण करने पर बलराम जी की सी अपलक नेत्रों से देखने योग्य शोभा की तरह होने वाली अनुमान कर रहा हूँ। श्लोक संख्या 64 का हिंदी अनुवाद। उस क्रीड़ा पर्वत कैलाश पर सांप के कंगन को छोड़ कर शिव के द्वारा दिए गए हाथ के सहारे वाली पार्वती जी यदि पैदल घूमे तो अपनी भीतरी जल प्रवाह को रोके हुए आगे आगे चलते हुए और पर्वों की रचना द्वारा शरीर का निर्माण किए हुए तुम उनके मणि शिखरों पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का काम करना। श्लोक संख्या 65 का हिंदी अनुवाद। वहाँ कैलाश पर देव बालाएं कंगनों की नोकों के प्रहारों से जल उगलने वाले तुमको निश्चित ही फौहारे का घर बना डालेंगी। हे मित्र, घाम में प्राप्त हुए अर्थात गर्मी में उनके हाथ लग जाने पर तुम्हारा यदि उनसे पिंड ना छूटे तो रंग रलियों में रत उनको कानों को कठोर लगने वाली गर्जनों द्वारा भयभीत कर देना। श्लोक संख्या 66 का हिंदी अनुवाद। हे मेघ, सोने के कमल उत्पन्न करने वाले मान सरोवर का जल ग्रहण करते हुए ऐरावत को थोड़ी देर, किसको भैया, ऐरावत को थोड़ी देर मुख पर लपेटने के वस्त्र का आनंद पूर्णतया देते हुए और वृक्ष के पल्लवों को महीन कपड़े की भांति हिलाते हुए तुम अनेक प्रकार की चेष्टाओं वाली क्रीड़ाओं से उस पर्वत राज पर विहार करना। श्लोक संख्या 67 का हिंदी अनुवाद। हे इच्छानुसार विचरण करने वाले प्रेमी के समान उस कैलाश की गोद में सरकी हुई गंगा रूपी उजली साड़ी अलकापुरी को देखकर तुम पहचान
नहीं पाओगे, मतलब अलकापुरी को देखकर तुम पहचान नहीं पाओगे। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है। क्या ऐसी बात नहीं है। ऊंचे 7 मंजिलों वाले के भवनों से युक्त अलका वर्षा के दिनों में, अलका वर्षा के दिनों में, अलका वर्षा के दिनों में जल उगलने वाले मेघ समूह को, जल उगलने वाले मेघ समूह को उसी तरह धारण करती है, जैसे उसी तरह धारण करती है जैसे कामिनी मोती गुथे हुए, कामिनी मोती गुथे हुए जोड़े को धारण करती है। क्या करती है? जोड़े को धारण करती है। मित्रों, अब 67 श्लोक, मतलब कि पूर्व मेघदूतम में जितने भी श्लोक थे, संपूर्ण श्लोकों का हिंदी अनुवाद कंप्लीट हुआ। यदि मित्र आपको ये सब बातें पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यूपीटीजीटी परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है संस्कृत श्लोक, आप पढ़ करके, यदि आप तनिक भी नहीं पढ़े हैं तो इस हिंदी अनुवाद को पढ़ करके कुछ ना कुछ पेपर में कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।